पार्ट 2 में हमने देखा था कि मास्टर शेफ ने गुस्से में जोर देकर कहा कि लड़के को उनके डिश का क्रिटिसिज्म करने का कोई हक नहीं है। उस समय लड़की जल्दी से रसोई में गई और कहा कि प्रेसिडेंट वांग डिश का स्वाद चखने के लिए इंतजार कर रहे हैं और डिश बाहर ले गई। रेस्टोरेंट ओनर को शुरू में उम्मीद थी कि ये डिश 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करेगी, लेकिन जब प्रेसिडेंट वांग ने इसे घटिया बताया तो वो चौंक गया। ओनर को इस बात पर यकीन नहीं हुआ और उसने खुद ही डिश को चखा, लेकिन वास्तव में इसका स्वाद काफी वीक था। उसने लड़की से किचन में एक नया सिग्नेचर डिश बनाने के लिए कहा, लेकिन मास्टर शेफ जो रेस्टोरेंट में सबसे स्किल्ड कुक था ने दावा किया कि मीठा और खट्टा पोर्क उसकी खासियत है। दूसरे शेफ को शक था कि वो ऐसा डिश बना पाएंगे जो प्रेसिडेंट वांग को सैटिस्फाइड कर सके। उस समय लड़के ने चुपचाप सामग्री काटना शुरू कर दिया। मास्टर शेफ ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि भले ही वो कोई नई डिश बनाए, लेकिन ये काम उसका नहीं होगा। हालांकि लड़के की चाकू चलाने की कला देखकर लड़की इंप्रेस हो गई। उसने उसे डिश बनाने देने का डिसीजन लिया और रेस्टोरेंट का फ्यूचर उसके हाथों में सौंप दिया। लड़के ने एक चिकन लिया और उसे तैयार करना शुरू कर दिया। इस बीच ओनर प्रेसिडेंट वांग की फ्रस्ट्रेशन को शांत करने की कोशिश कर रहा था। अचानक राइवल रेस्टोरेंट ओनर उन्हें भड़काने के लिए 3 शेफ के साथ आ गया। उन्होंने पहले मीठे और खट्टे पोर्क का मजाक उड़ाया, फिर प्रेसिडेंट वांग को अपने रेस्टोरेंट में अपना खाना चखने के लिए इनवाइट किया। कोइंसिडेंटली वो लड़का एक नई बनी हुई डिश लेकर आया। जब राइवल ओनर ने बर्तन देखा जो कि मिट्टी का गोला था, तो उसने तुरंत उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। प्रेसिडेंट वांग गुस्से में वहां से जाने वाले थे, लेकिन लड़के ने हथौड़े से मिट्टी के गोले को तोड़ दिया, जिससे उसके अंदर एक कमल का पत्ता निकला। तभी कमल के पत्ते से एक फीनिक्स उड़कर बाहर आ